I have sent question answer of chapter 1 already. Now I am discussing about them. On page 9, exercise. First question. Why do organisms need to take food? अर्थात किसी ऑर्गेनिज्म को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों इसके कई कारण हैं. एक तो एनर्जी के लिए है, फूड गिव अस एनर्जी, अर्थात भोजन हमें एनर्जी देता है इसलिए. फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए, फॉर ग्रोथ पर्पस आदि के लिए. फिर बच्चों हमारे बॉडी के कुछ पार्ट डैमेज हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उसकी रिपेयर के लिए भी हमारे फूड की आवश्यकता होती है. फिर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी की मेंटेनेंस करने के लिए टू वर्क भी आवश्यकता होती है फूड की. ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉप. पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप में अंतर बताना है आपको. पैरासाइट और सैप्रोट्रॉप में क्या डिफरेंस है? देखो, द ऑर्गेनिज्म विच ड्रीव द फूड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट. जैसे अमर बेल जो है वो दूसरे वृक्ष से, दूसरे ट्री से अपना फूड ड्रीव करती है, तो पैरासाइट हुई. फिर है सैप्रोट्रॉप. सैप्रोट्रॉप्स are the organisms which derive the food from the dead and decaying material of plant and animal. अर्थात जो पौधों और दूसरे जंतुओं के मृत भाग से अपना भोजन लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं. तो अंतर ये हुआ, ये जीवित से लेते हैं, ये मृत से लेते हैं. पैरासाइट का एग्जाम्पल है अमर बेल और सैप्रोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है मशरूम. ठीक है, ये हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं. हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ? ये मैंने जब समझाया था, जब आपको बताया था कि स्टार्च की प्रेजेंस कैसे बताएंगे. तो लीफ ले लेंगे आप और उसको पेस्ट वगैरह में चेंज करके उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे बच्चों. यदि उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो ये शो करता है कि इस लीफ में क्या है बच्चों? स्टार्च है. स्टार्च टेस्ट इस तरह से करते हैं जैसे आपको 6th क्लास में समझाया भी था. अब क्वेश्चन 4 देखिए. गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइज ऑफ द फूड इन द ग्रीन प्लांट. हरे पौधों में भोजन कैसे सिंथेसाइज होता है, इसका मतलब आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है, जो बच्चों इस पेज पर है. अभी बताते हैं हम आपको. यहां पेज नंबर 3 ये देख रहे हैं. ड्यूरेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ द लीफ in the presence of the sunlight choose carbon dioxide and water to synthesize the carbohydrate. This process can be represented as an equation है. ये इक्वेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, एरो ऊपर सनलाइट नीचे क्लोरोफिल, और इससे क्या बना? कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर. ये इक्वेशन लिख करके फिर ये वाला डायग्राम आप बना लेंगे इस क्वेश्चन के आंसर के लिए. यहां से लेके यहां तक लिखना है और ये डायग्राम बनाना है. इसके बाद बच्चों फिर देखें आप क्वेश्चन 5. शो which with the help of a sketch that the plant are ultimate source of the food. अर्थात आपको दिखाना है कि प्लांट जो है वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड के. तो बच्चों इसके लिए आपको फूड चेन बतानी पड़ेगी. वो क्या होती है? जैसे यहाँ पे आपने ग्रास का डायग्राम बना दिया पौधों का, फिर यहां पर एक इंसेक्ट ग्रास ऑफर है उसका डायग्राम बना दिया, और यहां पे आपने फ्रॉग बना दिया छोटा सा. ऐसे ही इसके बाद एरो लगा के स्नेक बना दिया, स्नेक के बाद ईगल बना दिया. इसका क्या सेंस होता है कि ग्रास को कौन खाता है? ग्रास ऑफर. और ग्रास ऑफर को कौन खाता है? फ्रॉग. फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक. स्नेक को कौन खाता है? ईगल. इस तरह से आप डायग्राम बना सकते हैं. यदि आपको ये बड़ा लगता है तो यहां पर आप प्लांट ले लेंगे. प्लांट
को कौन खाता है? डियर, हिरन खाता है। हिरन को कौन खाता है? लॉइन। मतलब या तो ऊपर वाला बना दें या नीचे वाला। प्लांट का चित्र बनाएं, फिर हिरन का बना दें या गोट का बना दें, है इधर लॉइन का बना दें, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, समझे? या तो आप यहाँ पे गिरास या ग्रास हॉपर टिड्डा बना दें, या फ्रॉग बना दें, या स्नेक बना दें, या ईगल बना दें, या यहाँ पर प्लांट बना दें मीन्स ग्रास, और इधर डियर बना दें या गोट बनाएं, इधर लॉइन बना दें। ठीक है, तो आपका फूड चेन हो गया, क्योंकि प्लांट को कौन खाता है? डियर। डियर को कौन खाता है? लॉइन। इस तरह से लास्ट में सारे के सारे जीव किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर ही। इसलिए प्लांट इज द अल्टीमेट फूड। ये हो गया। अब क्वेश्चन 6 फिल इन द ब्लैंक्स का है बच्चों, खालिस्तान भरने का है। इसमें ए पार्ट देखें, ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। हरे पौधों को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो बच्चों यहां क्या आ गया? ऑटोट्रॉप। सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। इसके बाद बी पार्ट देखिए, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर एज स्टार्च। यहां पे क्या आएगा? स्टार्च। नंबर सी देखिए, इन द फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या लिखेंगे बच्चों इसमें? क्लोरोफिल। टी में देखो, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या लिखोगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन आ जाएगा। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब 7 क्वेश्चन तो देखो, नेम द फॉलोइंग। बताइए, इसमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो किसके बारे में है? ए पैरासाइटिक प्लांट विद येलो सिलेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम। एक पीले रंग का जो पौधा है सिलेंड्रिकल टाइप का, जिसका ट्यूबुलर स्टेम है, उसे क्या कहेंगे? उसका एग्जाम्पल आपको देना है, अमरबेल। ऐसा पौधा क्या है? अमरबेल। सेकंड देखिए, ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपको बताया था मैंने कि पिक्चर प्लांट जो है वो पार्टियल हीटरोट्रॉप्स होता है, अर्थात इसमें जो पिक्चर प्लांट है वो अपने आप भी भोजन बनाता है और दूसरा इंसेक्ट भी खाता है। समझे नहीं? तो ये जो है इसमें आपका पिक्चर प्लांट आ जाएगा। फिर थर्ड पार्ट देखिए, द पोर थ्रो विच लीफ एक्सचेंज गैसेस। जिससे लीफ गैस एक्सचेंज करती है उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे छिद्रों को स्टोमेटा। आप क्वेश्चन नंबर 8 पर देखें, टिक द करेक्ट आंसर, यानी एमसीक्यू के क्वेश्चन है ए और बी। अमरबेल इज एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। सेकंड ठीक है इसमें। बी पार्ट्स है, द प्लांट विच ट्रेप एंड फीड ऑन द इंसेक्ट इज पिक्चर प्लांट। फोर्थ पॉइंट इसका ठीक है बच्चों। अब 9th क्वेश्चन पर आ जाएं, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड। अर्थात कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मैचिंग करना है। क्लोरोफिल किसमें होता है? लीफ में। नाइट्रोजन जो है कौन प्रदान करते हैं? बैक्टीरिया। अमरबेल क्या है? पैरासाइट। और एनिमल क्या होते हैं? हीटरोट्रॉप्स। समझे? ऐसे ही इंसेक्ट क्या होते हैं? पिक्चर प्लांट। इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट जो है वो पिक्चर प्लांट के नाम से जाना जाता है। तो क्लोरोफिल किसमें हुआ बच्चों? लीफ में। नाइट्रोजन किससे प्राप्त करते हैं पौधे? बैक्टीरिया के थ्रू। अमरबेल जो एक पैरासाइट है, ये रहा। इंसेक्ट ईटिंग जो प्लांट है उनको क्या कहते हैं? इसका एग्जाम्पल क्या है? पिक्चर प्लांट। ठीक है, तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 10 देखिए, जो ट्रू फॉल्स का है बच्चों। फर्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये गलत है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब सेकंड पार्ट, प्लांट विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्फ आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। जो भोजन अपना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, सैप्रोट्रॉप्स नहीं। गलत है, ये फॉल्स हो गया। तो पहला ही फॉल्स, दूसरा ही फॉल्स। थर्ड में देखें, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन नहीं बनता, कार्बोहाइड्रेट बनता है, इसलिए ये ट्रू है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस।
तो कह रहा है सोलर एनर्जी जो है वो किसमें बदल जाती है, केमिकल एनर्जी में, फोटोसिंथेसिस में। तो ये बात ठीक है। तो लास्ट के दोनों करेक्ट हैं बच्चों, ट्रू है। टी पे आप राइट का निशान लगा देंगे। अब 11th क्वेश्चन देखिए, ये भी एमसीक्यू का है और 12th भी एमसीक्यू का है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित से आप सही ऑप्शन चूज करेंगे। विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट का कौन सा भाग है जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वो स्टोमेटा कहलाता है। छिद्र होते हैं पत्तियों में, ये टिनी पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड आती है। फिर 12th, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित से आप करेक्ट ऑप्शन चॉइस करेंगे। प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर मेनली थ्रू देयर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेते हैं पौधे, वो कौन सा भाग है, लीव्स। क्या है, लीव्स। तो लीव्स हो गया बच्चों। तो आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए बच्चों। फिर इसके बाद में थोड़ा थोड़ा जो पॉइंट पर आप ध्यान देंगे वो ये है बच्चों, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन यहां से और यहां तक। इसके बाद बच्चों यहाँ न्यूट्रिशन की डेफिनेशन निशान लगा लेंगे, केवल लिखेंगे नहीं कॉपी में, यहां से लेके यहां तक। ऐसे बच्चों यहां से लेके यहां तक ऑटोट्रॉफ्स की डेफिनेशन, ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफ प्लांट हो गए। यहां से लेके यहां तक हीटोट्रॉफ्स के बारे में हो गया बच्चों, ठीक है। अब इधर आ जाएंगे, स्टोमेटा पोर्स इन द लीफ, इन द लीफ और लिख लेंगे, आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये स्टोमेटा की परिभाषा हुई यहां तक। इसके बाद बच्चों यहां से लेके यहां तक क्लोरोफिल की डेफिनेशन हो गई। यहां से लेके यू की जगह वी से लेके यहां तक एलगी की डिफाइन हो गई। ये बच्चों ह्यूमन से लेकर के हीटरोट्रॉफिक मोड तक ये डेफिनेशन हो गई हीटरोट्रॉफिक मोड्स की। इसके बाद बच्चों यहां से द इंसेक्ट से लेकर के इंसेक्टिवोरस प्लांट तक ये इंसेक्टिवोरस प्लांट की डिफाइन हो गई। ये आपको फिगर बनाना है 1.6, ठीक है, सेम जैसे बने हुए हैं। और ये वाला डायग्राम तो मैंने आपको बताया दिया, क्वेश्चन में था। इसके बाद बच्चों यहां से मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेके यहां से लेकर के यहां तक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हो गई है, और यहां से लेके यहां तक सेप्रोट्रॉफ्स की हो गई बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट पेज पर यहां से लेकर यहां तक ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स की हो गई बच्चों डिफाइन, समझे। इस तरह से आपका ये रहा, आप इनको भी याद रखेंगे, समझे, निशान लगा करके, और ये आपको कॉपी में करना है, समझे। डायग्राम आपको करने हैं खाली पेज पर, विदाउट लाइन वाले पर, और लाइन वाले पर आपको लिखना है, समझ गए। और कोई आपको प्रॉब्लम है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी विद माई फोन नंबर।